आज हम लोग यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, उसी अभिधारणा से और क्या क्या अभिधारणा निकाल सकते हैं वो देखेंगे। 5वीं अभिधारणा में था, लिखती है यहाँ पे कि जब दो रेखाओं पर एक रेखा गिरती है तो यदि अंतःकोणों का योग 180 से कम हो तो रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर आगे जाकर मिलती हैं। देखिए ये दो रेखाएं हैं, ये कोण 1, ये कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों अंतःकोण है, दोनों को जोड़ने पर ये यदि 180 डिग्री से कम हो जाए तो ये दो रेखाएं जो हैं किसी न किसी बिंदु पर आगे जाकर मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर आगे मिल जाएगा किसी बिंदु पे। और यदि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, सोचिए तो 180 डिग्री होगा तो ये कैसा बन जाएगा। सोचिए ये इस तरह है, ये कोण थोड़ा झुका हुआ है, इस तरह से और एक रेखा खींचना पड़ेगा जब तक कि दो कोण मिला के 180 ना हो जाए। तो सोचिए इस तरह एक और रेखा हम इस पॉइंट से होते हुए खींच दिए, यहाँ खींचे तो यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है। 180 के बराबर लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। थोड़ा सा और एक रेखा खींचना होगा यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए 180 के बराबर लग रहा है। हाँ, ये लगभग 180 के बराबर लग रहा है, ये कोण और ये कोण। तो इस तरह का ये यदि रेखा L है और ये रेखा M है तो इस रेखा के समांतर होना चाहिए एक रेखा, तभी जाके दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ L और M आपस में समांतर है। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री हुआ होता तो दोनों रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। चाहे आप इसको इधर जितना भी दूर ले जाइए, इधर जितना भी दूर ले जाइए, इसको भी ले जाइए, आपस में ये कभी नहीं एक दूसरे से मिलेगी। M रेखा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ M, केवल और केवल एक ही रेखा है जो इसके समांतर है, और समांतर होने के कारण क्या है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जा रहा है। और यदि ये छोटा रहता तो कहीं ना कहीं जाके ये दो रेखाएं मिल जाती, लेकिन ये दो रेखाएं आपस में समांतर होने के कारण कभी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, चाहे आप जितना भी आगे बढ़ा लीजिए। ये नया जो अभिधारणा आया कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी, यानी कि पैरेलल होंगी, ये अभिधारणा कहाँ से आया? ये अभिधारणा इस 5वीं अभिधारणा का ही यूज करके हम लोग निकाले। तो इसी अभिधारणा का समतुल्य रूपांतरण पर आधारित एक प्लेफेयर का अभिगृहित है, नाम था जॉन प्लेफेयर। ये कहाँ के थे? ये थे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक रेखा, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक रेखा L और उस पर ना स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। यहाँ बोला गया है एक रेखा L ले लीजिए, यहाँ पे ना लेने से यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि एक रेखा L लिया हुआ है बिंदु P के लिए। ये जो बिंदु है इस पर, इस रेखा पर स्थित नहीं है, कहीं और स्थित है। ये सोचिए ये पॉइंट P हो गया कि लिए अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P के से होकर जाती है और L के समांतर होती है। आप यहीं देख लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट से, P पॉइंट से कितना सारा रेखा गुजरा, लेकिन केवल और केवल एक ही रेखा था ऐसा M जो L के समांतर हो रहा था। बाद बाकी देखिए कितना सारा रेखा हो रहा है लेकिन वो समांतर नहीं हो रहा है। तो जॉन प्लेफेयर ने यही कहा कि आप एक रेखा ले लीजिए
और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट इस रेखा पे नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट से होकर बहुत सारा रेखा गुजर सकता है, लेकिन केवल एक ही ऐसा रेखा होगा जो इस रेखा के समांतर होगा। यही उनका कहना था। देखिए यहाँ पे खींच के भी दिखा देते हैं हम। इस तरह से रेखा जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, बहुत सारा रेखा गुजर सकता है, लेकिन केवल और केवल एक ही रेखा ऐसा हो सकता है जो L के पैरेलल हो। इससे एक और परिणाम निकलता है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है ये एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। इसके समांतर ये दो रेखाएं तो नहीं है, केवल और केवल एक रेखा है। तो यूक्लिड का पांचवा अभिधारणा को पहले के चारों अभिधारणा से सिद्ध करने का कोशिश किया गया, लेकिन सभी असफल रहे। हम लोग 5 अभिधारणा पढ़े थे, उसमें से 4 जितने भी अभिधारणा आए उनका हेल्प लेके सोचा गया कि चलो 5वां को प्रूव करते हैं, लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस 5वीं अभिधारणा का यूज करके अन्य ज्यामितियों की खोज हुई, जिन्हें अयूक्लिड ज्यामितियाँ कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे ये वाला लिख देंगे हम, इसका आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर ये है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए। हम लोग अभी देखें कि इसी अभिधारणा का यूज करके हम लोग समांतर रेखा ले आए हैं जो अद्वितीय है, एक और केवल एक ही है। ये जॉन प्लेफेयर ने इसे सिद्ध किया था। तो ये दूसरा नंबर का जवाब हो सकता है। तो आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आगे से हम लोग रेखा और कोण पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। ठीक है। तो